नमस्कार दोस्तों, आरजी के कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। विशेष तौर पर समास को प्रतियोगी परीक्षाओं में जब समास के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनको पहचानने में अक्सर युवा गलती कर देते हैं। तो मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसके द्वारा आप सभी समासों को बड़ी आसानी से पहचान पाएंगे। आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखना। तो मैं आपको प्रत्येक समास की ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसमें आप एक नजर में उस समास को पहचान जाएंगे। और विभिन्न समासों में अंतर, जैसे कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। जैसे एक शब्द है कमल नयन। अब ये कमल नयन शब्द जो है हमें देखने में तो कर्मधारय समास के जैसा लग रहा है, लेकिन इसका जब हम समास विग्रह करते हैं, कमल के समान है नयन जिसके, तो इसका अन्य अर्थ निकलता है विष्णु। तो अन्य अर्थ लिया गया है, इसलिए इसमें जो है वो बहुव्रीहि समास है। इसी प्रकार जैसे हम द्विगु समास के बारे में कहते हैं कि इसका पहला जो पद होता है वो संख्यावाचक होता है। तो जैसे त्रिनेत्र, अब इसमें पहला शब्द जो है संख्यावाचक है त्रि, लेकिन इसमें बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास क्यों है? क्योंकि त्रिनेत्र यानी तीन नेत्र है जिसके, तो इसका अन्य अर्थ लिया जाता है शिव, इसलिए बहुव्रीहि समास है। चतुर्भुज यानी चार भुजाएं हैं जिसकी, यानी ब्रह्मा, तो इसका अन्य अर्थ लिया गया, इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास है। इसी प्रकार चौराहा। तो इस तरह से विशेष तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी तरह के सामान्य नियमों से हटके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखना और आप इसको, मेरे जो नोट्स है इनको कॉपी में उतार दीजिए। 2-3 बार इनको पढ़िए, 2-3 बार वीडियो देखिए, तो मेरा दावा है कि आप समाज के संबंधित प्रश्न आराम से हल कर पाएंगे। तो जैसे समास की परिभाषा, सबसे पहले समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, छोटा रूप। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास, सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर शब्दों में से के लिए विभक्ति का लोप करने पर नया शब्द बना रसोई घर, जो एक सामासिक शब्द है। दोस्तों, समास 6 प्रकार के होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो सबसे पहले है अव्ययी भाव समास। अब आप अव्ययी भाव समास की पहचान कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं आपको नियम नंबर 2 बताऊंगा। नियम नंबर 2 ये है कि समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। जो समस्त पद जो बनता है वो उसका अगर हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताने वाला का काम करता है। जैसे भरपेट शब्द आ गया। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सा समास है, तो हमने इसका वाक्य में प्रयोग किया कि उसने भरपेट खाया, तो खाना क्रिया है। अब इस क्रिया की विशेषता क्या है कि उसने भरपेट खाया, तो ये भरपेट शब्द जो है वो क्रिया विशेषण के रूप में काम आया। इसका मतलब ये अव्ययी भाव समास है। दूसरा शब्द है, मान लो आप निडर, तो इसका हमने वाक्य में प्रयोग किया कि सैनिक निडर होकर लड़ता है। लड़ना क्रिया है। इस क्रिया की विशेषता क्या है कि वो निडर होकर लड़ता है, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। तो ये इसमें अव्ययी भाव समास है। इसी प्रकार नियम नंबर 1 देखिए दोस्तों, इस समास में पहला पद अव्यय होता है जिसमें उपसर्ग भी सम्मिलित है। अव्यय, इससे याद रहेगा, अव्यय यानी व्यय नहीं होना, कुछ भी खर्च नहीं होना। यानी समास में जो पहला पद जो होता है उसका, यानी वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें अव्यय कहते हैं। यानी उन पदों का आप किसी भी लिंग, वचन के साथ उपयोग कीजिए, उनका रूप नहीं बदलेगा, वो उसी रूप में प्रयुक्त होंगे। जैसे यथा, भर, प्रति, यावत, निर, बे, आ, ब, उप आदि। यानी जिन शब्दों के आगे यह पद लगे हुए हैं उनमें अव्ययी भाव समास है। आप इन पदों को याद कर लीजिए। इसी प्रकार जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये प्रतिदिन घूमने जाओ, ये सब एक ये वाक्य है, तो घूमने जाओ क्रिया है। इस क्रिया की विशेषता क्या है? प्रतिदिन। इसी प्रकार यथा स्थान बैठो, तो बैठना क्रिया है। इस क्रिया की विशेषता क्या है? इन क्रिया विशेषण यथा स्थान। इसी प्रकार अन्य शब्द है जिनमें अव्ययी भाव समास है। जैसे आजीवन, इसका आगे आ लग रहा है। भरपेट, इसका आगे भर लग रहा है। भरसक, आगे भर लगा। प्रतिपल, आगे प्रति लग रहा है। बे खटके, आगे बे लग रहा है। यावत जीवन का हो गया यावत जीवन, तो इनमें अव्ययी भाव समास है। नियम है तीसरा कि इनमें
पहला पद प्रधान होता है। जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है। और नियम नंबर 4, द्विरुक्त शब्द बहुधा अव्ययीभाव होता है। द्विरुक्त यानी जो शब्द 2 बार आता है, जैसे साफ साफ यानी बहुत साफ। इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो होगा इसका बहुत साफ। तो ये जो है इसमें अव्ययीभाव समास है। घड़ी घड़ी, हाथों हाथ, घर घर, पल पल, क्षण क्षण, इस तरह के जो शब्द आते हैं उनमें अव्ययीभाव समास होता है। दूसरा है दोस्तों तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की पहचान हम कैसे करेंगे, इसका नियम देखिए आप। पहला नियम, जिसमें पहला पद संज्ञा अथवा विशेषण होता है, यानी जिसका पहला पद जो है वो या तो संज्ञा होगा अथवा विशेषण होता है, वह द्वितीय पद अर्थ की दृष्टि से प्रधान होता है, इसलिए वह दूसरे शब्द विशेष्य पर निर्भर करता है। यानी पहला शब्द जो होगा, पहला पद जो होगा वो संज्ञा अथवा विशेषण होगा और अर्थ की दृष्टि से द्वितीय पद प्रधान होगा, इसलिए पहला पद जो है वो इसके ऊपर निर्भर करेगा। जैसे देखिए आप, जल धारा, इसका हम विग्रह करते हैं तो होता है जल की धारा। यानी इसको अगर हम वाक्य में प्रयोग करते हैं जल की धारा बह रही है, तो इस वाक्य में बह रही है का संबंध धारा से है, जल से नहीं। यानी ये इसमें द्वितीय जो पद है ये प्रधान हो गया, क्योंकि इसके पीछे जो ये आ रहा है इस पर, इसके आधार पर इसका लिंग वचन निर्धारित हो रहा है। अतः यहाँ बाद वाले शब्द धारा की प्रधानता है, इसलिए वह तत्पुरुष समास है। अव्ययीभाव समास में तो पहला पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। तो पहला इसमें पहला पद जो है वो संज्ञा अथवा विशेषण होता है, या तो संज्ञा होगा, जैसे जल, तो इसमें ये संज्ञा है, जल संज्ञा है। देशभक्ति, तो देश संज्ञा है, रोग पीड़ित। इस प्रकार पहला पद या तो संज्ञा होगा अथवा विशेषण होगा और दूसरा पद प्रधान होगा। दूसरा नियम है दोस्तों, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। दूसरा पद जो प्रधान होता है और विभक्ति का लिंग वचन जो है वो दूसरे पद के अनुसार होता है। और इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियों के अतिरिक्त जब हम तत्पुरुष समास का विग्रह करते हैं तो कारक के जो है आठ कारक है, उनमें से कर्ता और संबोधन कारक की विभक्तियों के अतिरिक्त अन्य जो कारक है उनकी विभक्तियों का प्रयोग होता है तथा विभक्ति के अनुसार इसके उपभेद भी होते हैं। कई बार उपभेद भी पूछे जाते हैं, जैसे कर्म तत्पुरुष, कर्म कारक के अनुसार जो विभक्ति है, कर्म कारक की तत्पुरुष विभक्ति को, इसका जो उपयोग होता है तो उसमें कर्म तत्पुरुष होगा। जैसे नेत्र सुखद, यानी नेत्रों को सुखद। फिर कर्ण तत्पुरुष के अनुसार जो विभक्ति है, से रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित। इसी प्रकार संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए, तो जिसमें इस के लिए का प्रयोग होगा उसमें होगा संप्रदान तत्पुरुष। जैसे बलि पशु, यानी बलि के लिए पशु। अपादान तत्पुरुष से जो है ये पृथक होने के रूप में उपयोग होता है। जैसे देश निकाला, यानी देश से निकाला है, देश से पृथक होना। संबंध तत्पुरुष, संबंध जोड़ने वाले, का, के, की, राजमाता, राजा की माता, यानी राजा और माता का संबंध जोड़ रही है। इसी प्रकार अधिकरण तत्पुरुष, मैं, पे, पर, वनवास, वन में वास। दोस्तों इसी प्रकार इसके मैंने कुल 3 वीडियो बनाए हैं, आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए तो आपको पूरा समास का जो है पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और मेरा दावा है कि आप समास के प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। धन्यवाद।